दीयोऽस्मि धुन्धकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। बोले महाराज, हे भैया, अहम भ्राता तो दीयोऽस्मि, मैं आपका भ्राता हूँ, मैं आपका भ्राता हूँ। और धुंधकारी तीनामनतः, हमारा नाम जो है धुंधकारी है। स्वकीय नैव दोषेण, अपने किए हुए दोष से, अपने किए हुए गलत कार्यों से ब्रह्मत्व नाशितम मया, अपने ब्रह्मत्व का हमने नाश कर लिया है, इसलिए इस कष्ट को पा रहा हूँ। अब अहो बंधो कृपा सिंधो भ्राता मामांशु मोचय, हे मेरे प्रिय भ्राता, हे मेरे भाई, हमारे मुक्ति का कोई संसाधन करो, उपाय करो। तुम तो कृपा सिंधु हो, कृपा के सागर हो, भगवान के भक्त हो, भगवत प्रेमी हो, हमारे ऊपर कृपा करो और किस प्रकार से हमारा यह जीवन छूट पाए, उसका कोई उपाय करो। अब गोकर्ण जी बड़ी फेर में पड़ गए, बड़ी चक्कर में पड़े कि अरे भाई, अभी तो गया जी गया था, उधर जाकर के श्राद्ध किया, पिंडदान किया, तर्पण किया, उतना करने से जो है मुक्ति नहीं मिली क्या इनको? गोकर्ण जी ने कहा कि मुझे आपके बारे में पता चला कि आप भी गत कर गए, तो मैं जाकर के माता पिताजी के साथ आपका भी जो है पिंडदान अच्छे खासे किया, तर्पण भी किया, श्राद्ध भी किया। तत्कथम नहीं वो मुक्तोष, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई भाई? धंधकारी बोला, गया जी में एक ही नहीं 100 पिंडदान भी करोगे तो भी हमारी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? गया श्राद्ध सते नापी मुक्ति में न भविष्यति, 100 श्राद्ध गया जी का कर लोगे तो भी जो है मुक्ति नहीं होने वाली है। महाराज, क्यों नहीं होगी? एक दो श्राद्धों की बात छोड़ दो, 100 श्राद्धों में भी जो है मेरा उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं। मेरे जैसे महाप्रेतों का ऐसा उद्धार होने वाला नहीं है, ऐसे उद्धार होने वाला नहीं है। गोकर्ण ने पूछा, भैया और क्या किया जाए? धुंधकारी ने उत्तर दिया, अब यह तो आप ही सोचिए, मैं क्या बताऊं आपको। अब भैया गोकर्ण जी ने कहा कि ठीक है भैया, आपने हमको बता दिया और रात्रि काफ़ी हो गई है, हमको अब विश्राम करने दीजिए, सुबह होने दीजिए, मैं इस पर विचार करूंगा, जो सुयोग सुलभ कर्म होगा उसको मैं करूंगा। गोकर्ण जी ने रात को अब नींद नहीं आई, जो है इधर उधर करवट बदलने में रात्रि निकल गई। सुबह होते ही जो है संध्या वंदन इत्यादि करके गोकर्ण जी ब्राह्मणों की मंडली को बुलाए और उन लोगों से, ब्राह्मणों से जो है उन्होंने पूछा, ब्राह्मणों ने पूछा पूछा जो है, तो ब्राह्मणों ने जो है इसका जवाब नहीं दिया। बोले नहीं पता है, आप अपने हिसाब से इसको खोजिए, ऐसा कोई विधान हमारे संज्ञान में नहीं है। अब जो है जब उनको समाधान ब्राह्मणों से नहीं मिला तो गोकर्ण जी ने कहा किया, गोकर्ण जी महाराज ने अंत में जो है भगवान भास्कर यानी सूर्य को जो है स्मरण किया। तो भ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। बोले हे जगत के साक्षी, हे साक्षात नारायण, हे प्रभु, कृपा करके आप ही बताओ मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। प्रार्थना सुनते ही सूर्य भगवान ने जो है दिव्य वाणी से आश्वासन दिया, क्या? श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। बोले महाराज, श्रीमद्भागवत महापुराण के सप्ताह ज्ञान यज्ञ का जो है पालन करो। प्रिय गोकर्ण, जाओ अपने भाई के लिए श्रीमद् भागवत संहिता का सप्ताह विधि से श्रवण कराओ, निश्चित रूप से जो है इससे वह मुक्त हो जाएगा। वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्पय। अब भैया गोकर्ण जी ने जैसे सुना वैसे ही तुरंत जो है उसका उचित समायोजन किया, उचित समायोजन किया। देखिए कथा जब अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है तो अब गोकर्ण जी अच्छा खासा व्यास मंच बना लिए और उनको श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में जानकारी थी, खुद व्यास बन गए और
गांव के आसपास के जितने लोग थे आकर के कथा सुनने लगे। वो सप्ताह ज्ञान यज्ञ उन्होंने शुरू कर दिया और जो है धुंधकारी को कथा सुनाने लगे। अभी कथा शुरू हुई, धुंधकारी आकर के भटक रहा था कहाँ बैठे। वहीं जो है 7 पोर का एक बांस रखा हुआ था, नीचे से थोड़ा सा फटा हुआ था, उसी में प्रवेश कर गया। माफ करिएगा, ऊपर से फटा था, प्रवेश कर गया। पहले दिन जब कथा हुई तो ऊपर से थोड़ा सा फट गया। 7 दिन की कथा में 7 पोर उसके खुल गए और बांस जो है 2 फाट में हो गया, उसकी सदगति हो गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। एक एक करके सारी ग्रंथि खुल गई और गोकर्ण को जो है दिव्य स्वरूप प्राप्त हो गया। बोले एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 ग्रंथियां खुल गई, विभेदीकरण हो गया उसका। जब विभेदीकरण हुआ तो फिर दिव्य रूप धरो जात तुलसीदास मंडित पीतवाशा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्वित दिव्य स्वरूप पा गया।